तो भारत के जो कॉलेज कैंपस हैं, क्या वो सेफ और फेयर रहने की जगह अब निगरानी और प्रेशर का सेंटर बनते जा रहे हैं? ये सवाल अचानक से कहां से आया? आज हम यूजीसी के उन्हीं नए नियमों को समझने की कोशिश करेंगे जिन्होंने पूरे देश में ये बहस छेड़ दी है। और देखिए, ये सवाल सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, बल्कि ये भारत में हायर एजुकेशन के पूरे फ्यूचर से जुड़ा हुआ है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मतलब यूजीसी के नए रूल्स आखिर हैं क्या और क्यों इन पर इतना बवाल मचा हुआ है। तो जैसा मैंने कहा, यूजीसी ने कुछ नए नियम लागू किए हैं और बस इन्हीं नियमों ने कैंपस लाइफ को लेकर एक बड़ी बहस खड़ी कर दी है। अब सवाल ये है कि ये रूल्स स्टूडेंट्स, टीचर्स और इंस्टीट्यूशंस इन सबको कैसे इफेक्ट करेंगे। चलिए इसी को डिकोड करते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि इन नियमों को लाने के पीछे यूजीसी का इरादा क्या है, मतलब उनका ऑफिशियल मकसद क्या बताया गया है, कागज पर क्या लिखा है। आइए देखते हैं। तो देखिए, यूजीसी का जो घोषित लक्ष्य है वो ये है कि एक ऐसा कैंपस माहौल बनाया जाए जो भेदभाव से मुक्त हो, सेफ हो और जहां सब एक दूसरे की इज्जत करें। मकसद ये है कि हर स्टूडेंट बिना किसी डर के अपनी बात, अपनी चिंता सामने रख सके। और सही भी है, किसी भी अच्छे एजुकेशनल एनवायरनमेंट के लिए ये तो बेसिक चीज है। अब इस लक्ष्य को असलियत में बदलने के लिए एक नया प्रोसेस बनाया गया है। स्टूडेंट्स ऑनलाइन पोर्टल या हेल्पलाइन पर अपनी शिकायत फाइल कर सकते हैं। इसके बाद इंस्टीट्यूशंस को उस मामले की जांच करनी होगी, और वो भी एक फिक्स टाइम लिमिट के अंदर, और फिर उसका समाधान निकालना होगा। सुनने में तो ये सिस्टम काफी सॉलिड लगता है ना? पर जैसा कि अक्सर होता है, कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। इन अच्छे इरादों के बावजूद कई स्टूडेंट्स और एकेडमिक्स को ये डर सता रहा है कि कहीं ये नियम फायदे से ज्यादा नुकसान ना कर दें। तो चिंताएं क्या हैं? जो लोग इन नियमों की आलोचना कर रहे हैं, उनका कहना है कि इससे कैंपस में एक तरह की निगरानी बढ़ सकती है, इंस्टीट्यूशंस पर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर आ सकता है, और सबसे बड़ी चिंता यह है कि इसका सीधा असर पढ़ाई लिखाई के माहौल पर पड़ सकता है, जहां लोग खुलकर बात करने से, सीखने सिखाने से कतराने लगें। और इसी से जुड़ा एक बड़ा डर यह भी है कि कहीं टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच जो एक खुला संवाद होता है वो ही खत्म ना हो जाए। सोचिए, अगर किसी टीचर को यह डर लगने लगे कि उसकी कही किसी भी बात को शिकायत का बेस बनाया जा सकता है, तो क्या वो किसी सेंसिटिव टॉपिक पर खुलकर क्लास में डिस्कस कर पाएगा? अगर ऐसा होता है तो ये सीखने की पूरी प्रक्रिया के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। बात सिर्फ स्टूडेंट्स या टीचर्स तक ही सीमित नहीं है। यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन भी भारी दबाव में है, क्योंकि अगर कोई इंस्टीट्यूशन इन नियमों को ठीक से फॉलो नहीं करता तो उसकी फंडिंग और मान्यता दोनों पर असर पड़ सकता है। अब इससे क्या होता है, उन पर शिकायतों को जल्दी से जल्दी निपटाने का एक जबरदस्त प्रेशर बन जाता है, और कई बार इस जल्दबाजी में निष्पक्षता यानी फेयरनेस पीछे छूट सकती है। तो अब हम आ गए हैं इस पूरी बहस के सबसे मुश्किल सवाल पर। एक तरफ है स्टूडेंट्स की सेफ्टी और दूसरी तरफ है एकेडमिक फ्रीडम। इन दोनों के बीच वो सही बैलेंस, वो संतुलन कैसे बनाया जाए, कैसे पक्का किया जाए कि एक चीज दूसरी पर हावी ना हो जाए। और एक्सपर्ट्स का भी यही कहना है कि ये सही बनाम गलत का मामला है ही नहीं। असली चुनौती तो एक बीच का रास्ता खोजने की है, एक ऐसा रास्ता जो दोनों तरफ की चिंताओं का ध्यान रखे, जो असल में पीड़ित हैं उन्हें प्रोटेक्ट भी करे, और साथ ही ये भी देखे कि किसी बेगुनाह के साथ अन्याय ना हो जाए। देखिए, एक तरफ हमें यह पक्का करना है कि जो वाकई में पीड़ित हैं उन्हें सुरक्षा और समय पर न्याय मिले, कि कमजोर लोगों को अपनी आवाज उठाने का एक प्लेटफॉर्म मिले। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। हमें यह भी देखना होगा कि इन नियमों का गलत इस्तेमाल ना हो, कि निष्पक्षता और पारदर्शिता बनी रहे और हर किसी को अपनी बात रखने का पूरा मौका मिले। ये एक बहुत ही नाजुक बैलेंस है। आखिर में ये पूरी बात इस पर आकर टिक जाती है कि हम अपने कैंपस में आखिर कैसा माहौल चाहते हैं, और इस सवाल का जवाब किसी एक के पास नहीं है। ये हम सबको मिलकर सोचना होगा। जाहिर है, हर कोई एक ऐसा कैंपस चाहेगा जहां भाईचारा हो, एक दूसरे के लिए सम्मान हो और भरोसा हो। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये नए नियम हमें उस आइडियल सिचुएशन के करीब ले जा रहे हैं या फिर उससे दूर? तो पहला सवाल जो हमें खुद से पूछना है वो ये है, क्या यूजीसी के ये नियम असल में कैंपस में न्याय को मजबूत कर रहे हैं, या फिर वो सही बैलेंस बनाने के लिए इनमें अभी और सुधार की गुंजाइश है? और अगर सुधार की जरूरत है तो वो कौन से बदलाव होने चाहिए जिससे दोनों ही पक्षों की जो चिंताएं हैं उन्हें दूर किया जा सके? देखिए, एक मजबूत एजुकेशन सिस्टम वही होता है जहां हर आवाज को सम्मान के साथ सुना जाता है। आपकी राय बहुत जरूरी है, क्योंकि यही बातचीत भारत में शिक्षा के आने वाले कल को एक शक्ल देगी। तो इस पर अपने विचार जरूर साझा करें। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।